काइनेटिक गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnu²। कंसिडर इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक क्यूबिकल कंटेनर को लेंगे। उस क्यूबिकल कंटेनर में मान लेंगे हम कि n मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मास m है और उस कंटेनर का लेंथ l सेंटीमीटर है। तो हम एक और चीज़ मानेंगे। हम सबसे पहले उस किसी एक वेलोसिटी को लेकर अपने कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर हम मान ले v1 वेलोसिटी, तो v1 उसका v1 वेक्टर का वैल्यू होगा v1 वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। मैग्नीट्यूड v1 स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हमारा v1 का स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द v1 स्क्वायर इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ v1 प्लस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ v1 प्लस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ z कंपोनेंट ऑफ v1। Now we consider motion of molecule due to component Vx only। अब हम Vx के V1 के x कंपोनेंट के मोशन को सबसे पहले कंसिडर करेंगे। इस कंपोनेंट के कारण जो मॉलिक्यूल होगा वो ए और बी फेसेस से कोलाइड करेगा, क्योंकि हम x कंपोनेंट ले रहे हैं, तो हमेशा मॉलिक्यूल उसी फेसेस से कोलाइड करेगा जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि ए और बी। तो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल का मोमेंटम है vx के कारण कोलिजन ए के लिए फेस से कोलिजन करने से पहले वो mvx होगा। तो अगर हम उसके बाद अब हम मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन निकालेंगे। तो आफ्टर कोलिजन के बाद सबसे पहले वो अगर कोई मॉलिक्यूल फेस ए से कोलाइड करेगा तो उसके बाद कोलिजन के बाद उसका स्पीड तो सेम रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज करेगा, जिसके कारण उसका वेलोसिटी हम माइनस vx लेंगे। तो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन इक्वल होगा माइनस mvx। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो हम निकालेंगे तो वो mvx माइनस mvx, यानी कि mvx प्लस mvx हो जाएगा, जिसे हम जो इक्वल हो जाएगा 2mvx के। नंबर ऑफ कोलिजन, इस नंबर ऑफ कोलिजन हम किसी भी के लिए है फेस ए पे कितने कोलिजन्स हो रहे हैं एक सेकेंड पर, उसे हम निकालें तो इक्वल होगा कि वो मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है डिवाइडेड बाय वो कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कितना डिस्टेंस उसे दोबारा ट्रैवल करना पड़ेगा फेस ए से कोलाइड करने की, जिसका वैल्यू इक्वल होगा डिस्टेंस कोई भी मॉलिक्यूल एक सेकंड में vx डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि उसका स्पीड है vx सेंटीमीटर पर सेकंड, और उसको टोटल 2l, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट से ए तक गया तो उसको एल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर ए से वापस बी तक आया तो उसको फिर एल, यानी कि 12 डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उसका नंबर ऑफ कॉलिजन इक्वल होगा vx/12। नाउ change in momentum in 1 second for collision on face A। चेंज मोमेंटम एक सेकेंड में चेंज मोमेंटम कितने निकलने का वैल्यू हम निकालें तो ये फेस ए से कोलाइड करने में तो उसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा 2mvx इंटू vx/12, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इंटू नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू mvx²/l। इसी तरीके से जब हम फेस बी के लिए चेंज मोमेंटम को निकालेंगे तो mvx²/l वो भी सेम वैल्यू आएगा। तो अगर हम दोनों वैल्यूज़ को तो अगर हमें चेंज मोमेंटम अपोजिट फेसेस के लिए, हम तो vx का ले रहे हैं मोशन, तो एक्स ए से भी कोलाइड कर रहा है और बी से भी कोलाइड कर रहा है, तो अपोजिट फेसेस के लिए इसका चेंज मोमेंटम इक्वल होगा mvx²/l प्लस mvx²/l, यानी कि चेंज मोमेंटम फॉर फेस ए प्लस चेंज मोमेंटम बाय टू फेस बी इक्वल टू 2mvx²/l। इसी तरीके से जब हम वी वाई कंपोनेंट का निकालेंगे चेंज मोमेंटम अपोजिट फेसेस के लिए
तो वो 2mvy² इक्वल हो जाएगा। और जब हम z एक कंपोनेंट के निकालेंगे vz के लिए, तो वो 2mvz² होगा। अब हम चेंज मोमेंटम एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज कर रहा है ऑल कंपोनेंट्स के लिए, जब वो मॉलिक्यूल 6 फेजेस यानी कि टोटल स्केल 6 फेजेस से कोलाइड कर रहा है, तो उसका वैल्यू हमें इक्वल होगा कि वो उसका एक्स कंपोनेंट 6 फेज से कोलाइड कर रहा है। एक्स कंपोनेंट जब उसके एक्स कंपोनेंट का चेंज मोमेंटम प्लस उसके वाई कंपोनेंट का चेंज मोमेंटम प्लस उसके जेड कंपोनेंट का चेंज मोमेंटम, यानी कि वो इक्वल होगा 2mvx² प्लस 2mvy² प्लस 2mvz²। इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा 2m/l vx² प्लस vy² प्लस vz²। इसे हम आपको पहले ही मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना था कि v1² इक्वल होगा vx² प्लस vy² प्लस vz²। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो इसका चेंज मोमेंटम इक्वल हो जाएगा 2mv1²/l। इसी तरीके से हम चेंज मोमेंटम का चेंज v2 वेक्टर v2 वेलोसिटी, v3 वेलोसिटी और v4 वेलोसिटी के लिए निकालेंगे, तो उसका वैल्यू इक्वल होगा 2mv2²/l 2mv3²/l 2mv4²/l टू 2mvn²/m। तो चेंज मोमेंटम ऑल n मॉलिक्यूल्स के लिए, चेंज मोमेंटम सारे n मॉलिक्यूल्स के लिए हम निकालेंगे, तो वो इक्वल होगा 2mv1²/l प्लस 2mv2²/l प्लस 2mv3²/l प्लस 2mvn²/m, यानी कि टोटल चेंज मोमेंटम n मॉलिक्यूल्स के लिए इक्वल होगा कि पहला मॉलिक्यूल्स यानी कि v1, उसके लिए पहला मॉलिक्यूल्स यानी कि जिसका वेलोसिटी v1 है उसका चेंज मोमेंटम कितना है, प्लस सेकंड का चेंज मोमेंटम v2 वेलोसिटी जिसका है उसका चेंज मोमेंटम कितना है, प्लस सबका हम प्लस करेंगे, तो उसका टोटल वैल्यू ये 2mv1²/l प्लस 2mv2²/l प्लस 2mv3²/l टू 2mvn²/l इक्वल हो जाएगा। तो ये चेंज मोमेंटम अब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, तो 2m/l v1² प्लस v2² प्लस टू vn²/l। इस तरीके से हम इसके बाद n से प्लस इंटू भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का वैल्यू हम पुट कर सकें। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का वैल्यू होता है u इज इक्वल टू अंडर रूट v1² प्लस v2² प्लस v3² टू vn²/n। तो चेंज मोमेंटम इक्वल हो जाएगा 2mn/l इंटू u²। अब जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार चेंज मोमेंटम इन 1 सेकेंड फोर्स के इक्वल होगा, तो F यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ये F यानी कि फोर्स इक्वल हो जाएगा 2mn u²/m। अब हम ये भी जानते हैं कि प्रेशर इक्वल होता है फोर्स बाय एरिया, और एरिया 6 फेजेस का इक्वल है 6l²। देयरफॉर प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ द क्यूबिकल वेसल के वॉल पे कितना प्रेशर लग रहा है वो इक्वल हो जाएगा 2mn u²/l इंटू 1/6l² इज इक्वल, ये अब फर्दर इक्वल होगा 1/3mn u²/l³। बट जैसे कि हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वेसल इक्वल होता है l³, तो इसे हम भी मान लेंगे, तो यहाँ p प्रेशर p इक्वल हो जाएगा 1/3mn u²/v और पी भी इक्वल 1/3mn u²। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है, तो क्या हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन प्रूफ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सुरभीम। इससे आप मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।